अच्छा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 मैंने पूरा करवा दिया है। कोई एक आध एग्जाम्पल, एक ध्रुवीय अध्रुवीय छोटी डेफिनेशन टाइप में है। पूरा लेक्चर नहीं ले पाएगी, छोड़ रहा हूं मैं उसको फिलहाल तो, है ना। जब ऑफलाइन क्लासेज होगी या फिर इसके बाद कभी टाइम मिलेगा तो अपन वो लेक्चर देखेंगे। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर कोई बच्चा पीछे छूट गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 3 अपने आप में एक फ्रेश चैप्टर है, एक नया चैप्टर है। तो सभी बच्चे लगातार जुड़ जाएं और नियमित क्लासेस देखें। जो साथीगण पीछे रह गए हैं या जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं उनको आप इस चैप्टर से जोड़ें और मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। चैप्टर नंबर 3 अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं साहब। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। इससे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें भाई। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। 10th क्लास में आपने धारा के बारे में पढ़ी होगी। विद्युत धारा की परिभाषा बहुत चर्चित भौतिक राशि है विद्युत धारा, है ना। तो विद्युत धारा में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर, सुनना आप ध्यान से, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। देखिए एक नाम आता है आवेश वाहक, आप समझिएगा ध्यान से। एक नाम आता है आवेश वाहक। आवेश वाहक का अर्थ होता है, चार्ज कैरियर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। आवेश वाहक का मतलब होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अब सुनना ध्यान से। जैसे मैं बात करूं चालकों की, तो चालक में जो करंट फ्लो होता है ना, वो होता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स समझते हो ना आप? नाभिक होता है, परमाणु पता है ना अपने को, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब जो सबसे अंदर कक्षा है उन इलेक्ट्रॉन पर तो नाभिक का प्रबल बल लगता है, और कक्षा जितनी दूर चली जाती है उतना इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है भाई। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो नाभिक से प्रबल बल से बंधे हुए हैं, तो इनका नाम तो दिया जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो बाह्यतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल लगता है, उन्हें कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एक नाम, एक टर्म आता है बच्चों आवेश वाहक, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो चालक में आवेश वाहक का काम कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मेरी बात सुनना आप ध्यान से। चालक में जो धारा बहती है वो किसकी वजह से बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है चालक में। तो एक नाम आपने सुना हो अर्धचालक। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 14 में। चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक वो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएं या करंट बड़ी आसानी से फ्लो हो जाए। कुचालक वो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएं या कभी करंट का फ्लो ना हो। और अर्धचालक में करंट का फ्लो हो भी सकता है और ना हो, दोनों के एक बीच की अवस्था है। बच्चों ध्यान रखना, अर्धचालक में चार्ज कैरियर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल। अब ये होल क्या है, ये तो अपन अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तभी डीपली समझ पाएंगे भैया, है ना। चालक में धारा का प्रवाह किस वजह से होता है साहब? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से।
अर्धचालक में धारा का प्रवाह किस वजह से हो पाता है साहब? मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल के प्रवाह के कारण। एक नाम आपने सुना हो बच्चों, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का अर्थ क्या होता है साहब? विलयन होते हैं ना, जैसे आपने अमोनियम क्लोराइड का विलयन बनाया। मैं आपको सेल बनाना सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। एक तो पढ़ेंगे अपन लैग्रांजी सेल, एक पढ़ेंगे अपन डेनियल सेल, नाम आपने सुना होगा। तो अपन एक पात्र लिया करेंगे और इस पात्र में मुझे अमोनियम क्लोराइड का विलयन बनाना है। तो भैया पात्र को पानी से भर दिया जाएगा, ये लो, और इसमें डाल देंगे NaCl। जब NaCl इसके अंदर डालेंगे तो Na तो हो जाएगा प्लस, Cl क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? धनायन, और बहुत सारे क्या होंगे? ऋणायन, जिनकी वजह से धारा का प्रवाह होगा। ध्यान रखना। तो विद्युत अपघट्य में जो चार्ज कैरियर है वो है धनायन तथा ऋणायन। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं वो आप समझिए। देखो धारा, हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, और पर्टिकुलर में इस चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर 3 की, तो मैं केवल फोकस किस पर करवाऊंगा? चालक पर। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में जो परिभाषा पढ़ी होगी ना धारा की, वो पढ़ी होगी चालक में आवेश प्रवाह की दर। एक्चुअली में वहां आवेश शब्द का अर्थ बच्चों आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 में। आवेश के लिए कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक में जो धारा बहेगी वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से है। हल्का हल्का अपने माइंड में सेट कर लें, परिभाषा पर आ रहा हूं मैं, आप थोड़ा सब्र कर रहे हैं ना भाई। चालक में जो करंट बहने वाला है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। अर्धचालक में होने वाला है ऐसा मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। और विद्युत अपघट्य में होने वाला है धनायन और ऋणायन की वजह से। अब मैं पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात करता हूं। तो आपने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा की परिभाषा चालक के रूप में बोला होगा कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। मेन शब्द ये लाइन है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है साहब? विद्युत धारा कहलाती है। सूत्र की बात करें तो धारा का सिंबल सबको पता है, आई होता है। विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है साहब? आई। अब याद करो 11th क्लास, दर, मैंने कहा था ना दर का उच्चारण मतलब समय का भाग। आवेश प्रवाह की दर, तो एक सिंपल सूत्र तो बनता है जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, I बराबर Q/T। सबने पढ़ा होगा, मुझे पूरी 100% उम्मीद है कि धारा के बारे में ये 2 लाइन तो आप सब जानते ही होंगे शायद, कि चालक में, अभी मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह बह रहे हैं, कब बहेंगे कब नहीं बहेंगे, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। पर आपको मेरा थोड़ा साथ देना होगा भाई, चीज़ों को पूरी गहराई में जाकर समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले पॉइंट, अपन जो नोट्स लिखेंगे उसमें विद्युत धारा की हेडिंग बनाएंगे और विद्युत धारा करके लिखेंगे अपन कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर। तो अब ये लाइन मैंने क्यों बताई? क्योंकि धारा केवल चालक में ही बहती है, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है। चालक में भी बहती है, अर्धचालक में बहती है, विद्युत अपघट्य और भी विसर्जन नलिका वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। चालक में धारा बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन पर ही फोकस होगा केवल। जिस दिन अर्धचालक पढ़ाऊंगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन और होल 2 पे फोकस करवाऊंगा। और विद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो धनायन और ऋणायन की बात करेंगे। फिलहाल पॉइंट पर आ जाते हैं। तो धारा की परिभाषा है, चालक की बात कर रहे हो तो चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। I बराबर Q/T। एक फॉर्मूला बच्चों और बनता है, मान लीजिए कि अपन समय ले रहे हैं dt, डेल्टा टी ले लो, चलो डेल्टा टी आपने समय लिया और डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश का प्रवाह हो गया। भाई यहां टी समय में क्यू आवेश बह रहा है, यहां डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश बह रहा है। तो एक फॉर्मूला ये बनता है I बराबर डेल्टा Q/डेल्टा टी। ये भी आपने को नोट्स किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक बात और, I बराबर, अगर बच्चों हम इस समय को बहुत अल्प ले लें, मैं लिमिट लगा दूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, समय अति अल्प हो, बहुत कम हो, तो जो डेल्टा Q/डेल्टा टी है ना, फिर इस चीज को अपन आगे जाकर पता है क्या लिख देते हैं? dQ/dt। तो ये सूत्र भी शायद आपने धारा का पढ़ा होगा। ज्यादा कहानी ना याद रखना चाहो
तो एक तो परिभाषा, चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है साहब। सूत्र क्या होता है जी इसका? I बराबर Q/T होता है, एक सूत्र तो। और अगर ये नहीं तो आप फिर डायरेक्ट ये याद कर लेना, I बराबर होता है dQ/dt। मतलब आवेश का समय के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें, अगर आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होती है बच्चों? धारा। सवाल करा के दिखाऊंगा एक आध। और छोटी छोटी बातें आप धारा के बारे में क्या बोल सकते हो? सुनना, प्रतीक, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें अपने को आनी चाहिए। प्रतीक क्या होता है साहब? आई। बहुत से बच्चे बोलते हैं कैपिटल ए, अरे ए तो एम्पियर मात्रक हो जाता है भैया। प्रतीक, धारा का प्रतीक क्या होता है? आई। मात्रक की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड मात्रक उम्मीद है आप सब जानते होंगे, एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना। और सूत्र से अपने को देखना है तो कूलाम बटा सेकंड, एम्पियर, या फिर चाहो तो लिख लो कूलाम बटा सेकंड। विमा तो आप याद करो 11th क्लास विमा, अपने को अगर याद हो तो विद्युत धारा तो एक मूल राशि है। 7 मूल राशियां बता रखी है मैंने, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और ये कौन सी रह गई? ज्योति तीव्रता। हाँ ठीक है। तो इसकी तो ये तो मूल राशि है, तो विमा A1, M0, L0, T0 और A1 क्या हो जाएगी इसकी? विमा। प्रतीक समझ में आ गया? आई। मात्रक एम्पियर, विमा A1। अच्छा, विमा के बाद देखना अदिश राशि है, याद रखिएगा। कैसी राशि है? अदिश। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से। सदिश और अदिश की परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर, मैंने 11th क्लास में सारी बातें क्लियर कर रखी हैं कि अगर मैं सदिश की परिभाषा में केवल इतना बोलूं कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो तो वो परिभाषा अधूरी है बच्चों। सुनना आप ध्यान से। अगर आप सदिश की बात कर रहे हो ना, सदिश की बात कर रहे हो, तो सदिश में परिमाण चाहिए प्लस दिशा चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सदिश नियमों का पालन होना चाहिए। सदिश नियमों की पालना जरूरी है। ये 3 काम होने चाहिए। अब ये जो विद्युत धारा राशि है, ये जो विद्युत धारा राशि है ना, इसमें परिमाण भी होता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें दिशा भी होती है। पता है ना आपको, धारा धनावेश की दिशा में प्रवाहित होती है, ऋणावेश की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन के इसलिए उल्टी चलती है। परंतु बच्चों, धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश नियमों का पालन क्यों नहीं करती है साहब? सुनना, अगर 2 तार हैं, सपोज पहला तार इधर आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, इनके बीच में कोई कोण थीटा बन रहा है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो, एंगल चेंज कर दो, तो धारा के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर सदिश राशि होती ना बच्चों, तो थीटा चेंज करने से परिणामी चेंज होना चाहिए था ना, क्योंकि 2 सदिशों का परिणामी आता है √p² q² 2pq cos थीटा। कहने का तात्पर्य छोटा सा है, और भी कई तरीके हैं। खैर, कि जो विद्युत धारा ही एकमात्र ऐसी भौतिक राशि है, केवल विद्युत धारा, कितनी भौतिक राशियां होती हैं उनमें से विद्युत धारा ही एकमात्र ऐसी राशि है कि परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी कैसी है बच्चों? अदिश। रीजन क्या है? कि सदिश नियमों का पालन धारा नहीं करती है। प्रकार की बात कर लेते हैं कि धारा कितने प्रकार की है साहब? बड़ा सरल है, 2 प्रकार के आपने पढ़ा होगा, AC और DC, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अच्छा, AC, अब भाई अपन चर्चा करने वाले हैं वो सब DC की बात करेंगे। DC का सोर्स, इसका सिंबल ये होता है, अपन बैटरी लगाते हैं ना ऐसी, ये DC है। और AC का सिंबल होता है ये, इस पर अलग से अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे AC के नाम से। प्रत्यावर्ती धारा पर तो अपन अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे, और फिलहाल अपन बात करेंगे DC की। AC क्या है, DC क्या है, डिफरेंस क्या है, बहुत कुछ इनके बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि धारा की थोड़ी बहुत थीम आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब धारा चालकों में क्यों बहती है, किस प्रकार बहती है, किधर बहती है, इन सब बातों की जानकारी अपन अगली हेडिंग में देखते हैं ना। तो पहले एक बार जितना मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको आप नोट करिए। क्लियर बच्चों? हेडिंग लगाइए, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम लिखिए बच्चों, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक, ठीक है साहब। विद्युत धारा में सबसे पहले हेडिंग में लगा दीजिए आप विद्युत धारा ही, हेडिंग लिखें आप विद्युत धारा। चलो मेरे साथ साथ नोट करना, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखना। हेडिंग लगा दीजिए बच्चों आप विद्युत धारा। बिल्कुल नया चैप्टर है ना, नए जोश और नए उमंग के साथ पढ़ना भाई, ठीक है। अगर टॉपिक लिखाने वाला हूं समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर करना, देखिएगा। हेडिंग है साहब हमारी सबसे पहले विद्युत धारा। बड़े सरल तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पुराना कुछ भी लिंक नहीं करने वाला है ना। तो विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए आप, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। मेन शब्द क्या हो गया साहब इसमें, आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, कॉमा लगाइए, विद्युत धारा कहलाती है। परिभाषा नोट करें आप भाई ना, एक एक बात, छोटी छोटी बात पे अपन नोट कराएंगे। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश के बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्लियर? सिंपल सूत्र लिखने एक बार तो, I बराबर Q अपॉन टी। इन चीजों से परिचित तो होना आप। I विद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। और वैसे पता है जब समय का भाग जाता है तो उस चीज को प्रवाह की दर बोलते हैं ना, आवेश प्रवाह की दर। ठीक है साहब, छोटे छोटे पॉइंट बनाए इसके बारे में कि यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो मान लीजिए कि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश बह रहा है, तो धारा हो जाएगी I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसी में एक लाइन और लिख दें, अगर समय बहुत अल्प ले लूं मैं, लिमिटेड, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हो I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। एक आध सवाल देख लेंगे इसके ऊपर आगे, नोट करो। चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। दो सूत्र करा दिए इस पर, I बराबर क्यू अपॉन टी और I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। अब आप 12th क्लास में हो, समझते हो कि अगर आवेश समय के टर्म में दिया जाए, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करके विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़िए बच्चों, छोटी मोटी बातें। धारा का प्रतीक सब बच्चे जानते हैं, मैं पहले काम में ले चुका हूं, I होता है। मात्रक बड़ा फेमस है, आपने बहुत जगह काम में लिया होगा, एम्पियर। एम्पियर ए, या सूत्र के हिसाब से लिखूं तो कूलाम बटा सेकंड है। समझ जाओगे, वो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है ना। विशेषकर आपको इंपॉर्टेंट मात्रक तो एम्पियर ही याद रखना है। आगे 1 एम्पियर की परिभाषा ही बोलेंगे, खैर है ना। ठीक है साहब, कैसी राशि है, अदिश या सदिश? अच्छा बेमा लिख लो, पहले बेमा लिख लो। बेमा लिखने का तरीका पता है, बड़ा कोष्टक, अंग्रेजी के बड़े अक्षर M0, L0, T0 और A1। मूल राशि है ना ये, तो मूल राशि खुद की बेमा ये है A1। प्रतीक हो गया, मात्रक हो गया, बेमा हो गई। अदिश राशि है, एकमात्र विद्युत धारा ही ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी कैसी है, अदिश, क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, ध्यान रखना। तो यह है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है साहब।
रीजन क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। यहां तक कहानी क्लियर? नोट करते जाओगे एक पॉइंट, छोटी छोटी बातें पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रकार प्रकार कितने प्रकार की होती सब धारा? 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 दिष्ट धारा, ब्रैकेट में डीसी, डायरेक्ट करंट, और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, मीन्स अल्टरनेटिव करंट, एसी। 2 प्रकार के सब, डीसी और एसी ना, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है डीसी और एसी, ध्यान रखिएगा। हमारे घरों में जो आ रही है, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता हूं मैं, हमारे घरों में जो आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है। और आप घरों में प्रत्यावर्ती धारा काम में क्यों लेते हो? ये अपन प्रत्यावर्ती धारा नामक एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे भाई ना, एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा आपको। खतरनाक कौन है, एसी या डीसी? फिर हम घरों में एसी काम में क्यों ले रहे हैं, डीसी काम में क्यों नहीं ले सकते? उत्पादन किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उत्पादन कैसे हो रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, चर्चा वहीं करूंगा बच्चों, है ना। अच्छा, अलग अलग चीज़ों से इनका मापन होता है। होता तो मापन अमीटर से है। अब आपसे कहूँ कि धारा का मापन किससे होता है? अमीटर से। पर चूंकि धारा 2 प्रकार की है तो अमीटर भी फिर 2 प्रकार के। एक तो कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा, और एक कौन सी है? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का मापन किया जाता है धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित, विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित अमीटर और वोल्टमीटर द्वारा। प्रत्यावर्त धारा का मापन किया जाता है ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित, या इसका नाम है तप्त तार अमीटर या तप्त तार वोल्टमीटर। ये जितना भी मैंने बोला है, कुछ समझ में आ गया हो तो बहुत सुंदर बात, नहीं आया हो तो उससे भी सुंदर बात है ना। पढ़ेंगे विशेषकर इस चैप्टर के अंदर पूरा ढंग से, कौन कौन सर्किट बन सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ये सब वगैरह वगैरह अपन पूरा प्रत्यावर्त धारा नामक चैप्टर में पढ़ने वाले। आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, हल्का हल्का, इतना ही आपकी जानकारी के लिए बहुत है। चलो एक बार आप यहां तक जल्दी से नोट कर लें। धारा के बारे में छोटी मोटी बातें हैं, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। 10th लेवल पर आपने पढ़ भी रखी होंगी, खैर है ना। एक आध बात कुछ नई हो सकती है, बाकी ये सूत्र हो सकता है नया हो, बाकी आपके लिए सारी बातें आसान है। क्लियर? नोट करें जल्दी से। पहले तो मेरे साथ ही नोट कर लिया करो, पीछे रह जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे देखिए, अब इसमें एक टर्म और लिखिए आप, आवेश वाहक नाम से, ताकि ये बात भी क्लियर करा दें अपन। चार्ज कैरियर, स्टार लगा करके एक सब हेडिंग बना दो, आवेश वाहक। तो आवेश वाहक का मतलब है वो चीज, वो घटक जिसके कारण, जिसकी वजह से धारा का प्रभाव होता है। आवेश वाहक वो चीजें हैं जिनकी वजह से धारा का प्रभाव, नाम है ना आवेश वाहक, ले जाने वाला। तो आवेश वाहक में आप इस तरीके से लिख लेना कि चालक, मतलब चालक के अंदर जो आवेश वाहक है, तो चालक के अंदर आवेश वाहक होता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक के अंदर आवेश वाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इसकी वजह से क्या पाई जाती है? धारा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि जब मान लो ये बोर्ड लोहे का होता, थोड़ा एक जनरल थॉट आता है, सर ये लोहे का बोर्ड है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? मेरा जवाब है बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। घर में लोहे की कोई भी चीज़ है, टेबल, कुर्सी, मेज, गेट, जंगला, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन हर चीज़ के अंदर है।
अच्छा, अब इसके एक मिनट थोड़ा दिमाग लगाना, आप सोचना है ना, अगली हेडिंग वही लेने वाला हूँ, इसलिए थोड़ी थीम बना रहा हूँ। ये बोर्ड है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो मेरा जवाब है हाँ है। फिर क्या सर वो फ्री इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठे हैं या गति कर रहे हैं, तो मेरा जवाब है कि बच्चों वो गतिशील हैं, तापीय वेग से। वातावरण में कोई ना कोई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से वो वेग प्राप्त कर करके गतिशील है। फिर सवाल पैदा हुआ, सर देखो आपने कहा कि चालक में धारा बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, बोर्ड चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो गति भी कर रहे हैं, तो हम करंट क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब मैं आपको दूंगा अगली हेडिंग में। अभी करंट नहीं है, पर एक तार जोड़ दें, प्लग में लगा करके बिजली आ रही हो तो उसमें करंट महसूस होता है, उस समय क्यों होता है? अभी करंट क्यों नहीं है, तो वहां देखते हैं इस चीज को। इसलिए बता रहा हूं कि चालक में धारा बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। अर्ध चालक में धारा बहेगी साहब, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और बच्चों दूसरा नाम होता है होल। अगर आपने हल्का सा केमिस्ट्री में, शायद आपने चैप्टर नंबर 1 में अर्धचालक पढ़ा होगा, पी प्रकार का और एन प्रकार का पढ़ा है ना, तो वहां चर्चा में आया हो शायद। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, साथ में होल भी पाए जाते हैं। और एक लिख लो आप, विद्युत अपघट्य, ये मैंने आपको समझा दिया। और इस चैप्टर में आगे जब सेल बनाना सीखेंगे ना, तब समझ लेंगे। विद्युत अपघट्य में साहब दो नाम आते हैं, धनायन एवं ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अमोनियम क्लोराइड का विलयन है तो Na+ होंगे बहुत सारे और Cl- होंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन है, Cu+2 होगा, SO4- होगा। ऐसी सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। क्लियर? ये आवेशवाहक है। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन देख लें इनके ऊपर, एक हल्का सा एक क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, 1 एम्पियर की परिभाषा और देख लीजिए आप, है ना, 1 एम्पियर की परिभाषा और देख लो, फिर 1 एम्पियर की परिभाषा के बाद सवाल देखते हैं। एक हेडिंग लगाते हैं छोटी सी और, 1 एम्पियर। अब सुनो ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। 1 एम्पियर की परिभाषा अगर आप यहां से देखना चाहोगे तो मेरा जवाब ये होगा बच्चों, I बराबर होता है Q/T। I बराबर होता है Q/T। तो मैंने आपको परिभाषा बनाना सिखाया है ना। 1 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। तो आप धारा का सूत्र रखो पहले, तो I बराबर Q/T। इसमें एक मानो कि माना समय 1 सेकंड और आवेश मान लिया अपन ने 1 कूलाम, जमाना I बराबर आवेश 1 समय 1, तो I बराबर आ गया साहब 1 एम्पियर। धारा का मान 1 एम्पियर कब आया? यदि एकांक समय में एकांक आवेश का प्रवाह हो। सुनना, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। यदि किसी चालक में एकांक समय में एकांक आवेश या 1 सेकंड में 1 कूलाम, कुछ ही बोल दो, तो प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर। ये 10th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन थी, हम ये नहीं लिखेंगे। हम धारा की 1 एम्पियर की परिभाषा क्या पढ़ेंगे, तो आप इसके आगे लिख दें चैप्टर नंबर 4। बहुत सुंदर और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी, पर बच्चों वो कहां पढ़ेंगे अपन? चैप्टर नंबर 4 में। अभी समझा दूंगा तो बस झूठ यहां करनी पड़ेगी, समझ में कुछ आएगा नहीं। क्लियर है ना? तो जब मैं आपको 2 धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल पढ़ाऊंगा, उस समय परिभाषा आएगी 1 एम्पियर की। तो आप 1 एम्पियर की हेडिंग बनाएं और उसके आगे लिख दें चैप्टर नंबर 4, ताकि आप वो लिख सकते हो। एकांक समय में एकांक आवेश का प्रवाह हो तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। पर बच्चों 12th स्टैंडर्ड पर यह परिभाषा शोभा नहीं देती है। एक्चुअल में क्या परिभाषा है मैंने आपको 11th क्लास में एक बार बताई हो शायद, है ना। अब मैं चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ाऊंगा ना आपको, तो 1 एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे, इसलिए मैंने लिख के छोड़ दिया है। चैप्टर नंबर 4 में मुझे आप याद दिलाइएगा एक बार। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे। तो ये कहानी थी भाई विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में काफी सारे पॉइंट हैं, वर्गीकरण वगैरह, कौन खतरनाक है कौन कम खतरनाक है, ये अपन प्रत्यावर्ती धारा नामक चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे तो सूटेबल रहेगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप। Q बराबर दिया हुआ है और जल्दी से सॉल्व भी कर देना। 4t²
4t² ये बिल्कुल, प्लस 5t प्लस 6 कूलम, 6 है कूलम। t बराबर 1 सेकंड, 15 मत समझ जाना, 1 सेकंड पर धारा ज्ञात करनी है। करके देखिए आपसे हो सकता है क्या। लैंग्वेज में दिया हुआ सवाल तो कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, t बराबर 1 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करो। जल्दी से करो और आंसर कमेंट करिएगा भाई। इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी करो। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है धारा का, I बराबर dq/dt। अगर Q समय के पदों में है तो समय के सापेक्ष अवकलन करके आप धारा प्राप्त कर सकते हो। I बराबर, अब तो बहुत सरल है, d/dt, Q का मान जमा दो, 4t² प्लस 5t प्लस 6। I बराबर, अलग अलग स्टेप आता है ना अवकलन करना। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dt किसका, t² का, 5t में से 5 बाहर आएगा, d/dt t का, और d/dt कांस्टेंट कितना है, 6। अवकलन करना है इसका। I बराबर 4t² का 2t प्लस 5 t का t के रेस्पेक्ट में 1 और 6 कांस्टेंट है कितना, 0। आप t का मान 1 सेकंड रख के देख लो। t बराबर 1 सेकंड रखने पर, रखिए t का मान 1 रख के देख लो। I बराबर, दिमाग लगाओ, t का मान 1 रख देंगे तो अंदर 2, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 5 का 1 से 5 और 0, यानी कि I बराबर आ गया सब 13 एम्पीयर। कोई भी सवाल आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आवेश समय पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स आवेश का समीकरण समय के रूप में दिया जाए, तो आप I बराबर dq/dt का इस्तेमाल करते हुए धारा का मान ज्ञात कर सकते हो। 13 एम्पीयर आपका आंसर आ गया। क्लियर कहानी यहां तक? आगे बढ़ते हैं भाई। ये कहानी तो हुई किसकी, विद्युत धारा की। विद्युत धारा में ही एक टर्म और है, उससे आप परिचित हुई है पहले। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा में जो सेकंड हेडिंग है, इसी से कनेक्ट करती हुई हेडिंग है, और अपना 2 ही हेडिंग पढ़ेंगे। ये एक तो विद्युत धारा हुई गई है अपनी आधी हेडिंग, दूसरी हेडिंग आती है बच्चों धारा घनत्व। नेक्स्ट हेडिंग धारा घनत्व, करंट डेंसिटी J। विद्युत धारा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं रिवाइज करा दूं 2 मिनट में। धारा की परिभाषा, चालक में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। I बराबर q/t या dq/dt। धारा का प्रतीक I मात्रक एम्पियर अदिश राशि है, क्योंकि सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। और 1 एम्पियर की परिभाषा अपन अगले चैप्टर में समझेंगे, है ना। ये छोटी मोटी बात, आवेश वाहक की बात करी मैंने। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल, विद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायन, नॉर्मल सी बात है। अब ये धारा घनत्व क्या चीज है वो आप समझना ध्यान से। सुनो बच्चों, मान लीजिए कि ये आपका कोई चालक है, ध्यान सुनना, ये अपना कोई चालक है, सामने से दिख रहा है ना ऐसा कुछ फ्रंट। इसका अनुप्रस्थ काठ जो आपको दिख रहा है वो है A, कैपिटल A। अच्छा, एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि 2 नाम आपके सामने आते हैं बच्चों। एक नाम तो आता है अनुप्रस्थ काठ क्षेत्रफल,
और एक नाम आता है सिंपल क्षेत्रफल। इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं और एक को सिंपल क्षेत्रफल बोलते हैं। अंतर है बच्चों, क्या चीज है? ये बोर्ड है, बोर्ड, आपको जो हिस्सा बोर्ड का दिख रहा है वो उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसी भी चीज का कहां पर होता है? जो हिस्सा आपको दिखाई देता है। मैं बड़े आसान शब्दों में इस चीज को समझाता हूं कि बच्चों जिस जगह अपन पॉलिश कर सकते हैं, पुताई कर सकते हैं, इस बोर्ड की, मेरा हाथ की बात करें तो हाथ का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो इसका एरिया है। क्षेत्रफल तो आप खूब समझते हो। सर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहाँ है? मन की मर्जी थोड़ी है कि जहां मन किया वहां क्षेत्रफल बोल दिया, जहां मन किया वहां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल दिया, ऐसा नहीं है बच्चों। देखो ये चौक जो दिख रहा है ना आपको, मैं कहूं कि चौक का क्षेत्रफल, तो जितना हिस्सा चौक में आपको नजर आ रहा है वो सब चौक का क्षेत्रफल है। और मैं कहूं चौक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो ये जो चौक की मोटाई नजर आ रही है ना अपने को, ये चौक की जो मोटाई नजर आ रही है ना, ये चीज कहलाती है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। दो अलग अलग नाम आते हैं। क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो सकता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का शाब्दिक अर्थ मोटाई मान लीजिए आप, तो एक तरीके से मोटाई, ध्यान रखना बार बार ना। चालक की जब भी बात करेंगे आपके दिमाग में रहेगा ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग होता है, चालक की कंडीशन में धारा वारा प्रवाह होंगे तब इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा देखो ध्यान से कि ये धारा, ये कोई तार है, पाइप मान लीजिए, बेलनाकार आकृति, कुछ इस तरीके से, तो भाई साहब इसका कोई ना कोई मोटाई भी तो होगी एक तरीके से इसकी, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काठ। अनुप्रस्थ काठ ए मान लिया हमने। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना मान लिया हमने? ए। क्लियर है? इससे धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कोई चालक मान लिया, इस चालक का अनुप्रस्थ काट कितना है? ए। और इस चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए आई। किसी चालक में जो बहने वाली धारा है वो कितनी है? आई। इसमें से आई धारा गुजर रही है। तो जैसे आई धारा मान लो, ये लो आप, इसमें से ऐसे इस तरीके से आप आई धारा दिखा दो। टोटल जो करंट गुजरने वाला है साहब वो कितना गुजर रहा है? इसमें से आई गुजर रहा है पूरे अनुप्रस्थ काट में होकर। कुल करंट कितना है? आई। तो एकांक अनुप्रस्थ काट से जो धारा बह रही है, एकांक मतलब इसका सूत्र देख लो आप, सूत्र से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। जे का सूत्र होता है आई अपॉन ए। कई किताबों में आई बटे एस मिल जाएगा, वो ए की बात है। आई क्या चीज है बच्चों? यहां पर जे का मतलब तो है धारा घनत्व, आई का मतलब है बहने वाली धारा, उस चालक में होकर जितनी धारा बह रही है, और ए उसका अनुप्रस्थ काट है। परिभाषा बनाना आता है ना, आप अनुप्रस्थ काट को एकांक मान लीजिए, एक माना अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर मान लिया हमने। तो जे बराबर आई बटा 1 का मतलब जे बराबर कितना आएगा? आई। परिभाषा, एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा। बहुत सरल परिभाषा है भाई। अनुप्रस्थ काट ये है, इसमें होकर आई धारा गुजर रही है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट से कितनी धारा गुजरी उसे कहते हैं क्या? धारा घनत्व। बड़ी सरल परिभाषा है, याद कर लो बार बार। एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा, ठीक है ना। एक दूसरी कंडीशन और हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए आपका अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से धारा बहने वाली है, इधर आई सीधी इस तरीके से। मतलब पिछले वाले केस में तो क्या था कि अनुप्रस्थ काट अपन ने धारा प्रवाह के बिल्कुल लंबवत लिया है। अब आप थीटा कोण पर मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल सदिश तो आप समझते ही होंगे शायद, क्षेत्रफल सदिश तो आप समझते होंगे ना, सतह के लंबवत। देखो इसमें तो क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में आएगा, धारा भी इसी दिशा में है, कोण 0 था। पर अगर इसकी बात करूं तो इसका जो ए वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश याद है क्या? सतह के लंबवत इस दिशा में आएगा, थीटा कोण पर। कितने कोण पर बच्चों? थीटा कोण पर। तो इस कंडीशन में जो सूत्र बनेगा भाई, इधर ए है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा में देख लो कितना आएगा इसका घटक। जे बराबर क्षेत्रफल का धारा की दिशा में, धारा तो इधर जा रही है ना आई, कितना घटक आएगा? तो जे बराबर आई बटा क्षेत्रफल ए ना आकर ए कॉस थीटा आता है।
जो क्षेत्रफल लिया जाएगा, देखो मेरी बात समझना, ये तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल करंट की दिशा में ही था, पूरा ले लिया हमने, पर यहां पर ए वेक्टर करंट से थीटा कोण बना रहा है, तो घटक काटेंगे ना इसका, एक घटक जो धारा की दिशा में आने वाला है, चूंकि कोण दिया हुआ है तो cos थीटा। बच्चों यहां से एक बात और समझ में आती है, अगर बजगुना करके देखा जाए ना, तो I बराबर यहां से आता है जे ए cos थीटा, और अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वी cos थीटा होता है। मतलब धारा जो है ना, धारा वो जे वेक्टर और ए वेक्टर के अदिश गुणन से आ रही है, और अदिश गुणन से प्राप्त हो रही है, इसलिए कैसी राशि है, अदिश। ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, कुछ खास नहीं था, आप जरा वापस से एक बार समझिएगा। देखो मेरे साथ साथ नोट करना, चलो आप ऐसा करो, नोटबुक निकालिए और हेडिंग लिखिए बच्चों, धारा घनत्व। फिर इसमें से जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे चर्चा करता हूं, लिख लो और ध्यान से। धारा घनत्व, देखिए परिभाषा लिखिए आप, किसी चालक, तो यहां पर चर्चा चालक के बारे में हो रही है ना, अर्धचालक में भी हो सकता है धारा घनत्व, ध्यान रखना। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काठ से प्रवाहित विद्युत धारा, कॉमा लगाइए, धारा घनत्व कहलाती है। तो धारा घनत्व की परिभाषा है, चालक के एकांक अनुप्रस्थ काठ से प्रवाहित विद्युत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। सिंपल सूत्र आप लिख लें, जे बराबर आई अपॉन ए, इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने को ना, डायग्राम वायग्राम चक्कर मत पड़ो, आप तो सीधा फॉर्म लिखिए, जे बराबर क्या होता है बच्चों, आई अपॉन ए। अब इसके बारे में छोटी मोटी बातें, प्रतीक जे, हां इसका मात्रक बोर्ड में आ चुका है, आरबीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन क्या था, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, जल्दी कमेंट करके बताइए। धारा घनत्व यानी कि जे का मात्रक क्या होगा, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ, मात्रक बताओ जल्दी से। तो जे का मात्रक मतलब ऊपर आई का मात्रक, नीचे ए का मात्रक, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक था एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड ने पूछा है, बताओ क्या लेवल है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। और सुनना, ये सदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, दिशा धारा की ही दिशा में होती है। लिख लेना इस पॉइंट को, यह सदिश राशि, सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। सदिश रूप में भी संबंध लिख सकते हैं, जे के ऊपर वेक्टर लगेगा तो ए के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, आपके लिए इतना पर्याप्त है। एनसीईआरटी में तो खैर परिभाषा वगैरह का जिक्र भी नहीं है, पर चूंकि आप जे को काम में लोगे आगे चल के, जब आप ओम के नियम के सूक्ष्म रूप वगैरह पढ़ोगे ना, तो जे काम में आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि धारा घनत्व एक्चुअल में है क्या है। विद्युत धारा आपको समझ में आई गई, चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और धारा घनत्व क्या होता है बच्चों, एकांक अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा धारा घनत्व है। विद्युत धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा का प्रतीक आई, धारा घनत्व का जी।
धारा का मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। धारा अदिश और ये सदिश। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। पहला लेक्चर है, बिल्कुल शांति से तसल्ली से पढ़े, पर आने वाली वीडियो जो आपको रेगुलर पढ़नी, क्रम तोड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों? एक नोट लगा कर देखिए, एक चीज और समझिए, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। वीडियो जब आपका एक प्रीमियर पूरा हो जाए, ठीक है, तो अच्छा 9 जुलाई, हाँ, अगर ये प्रीमियर आपका पूरा हो जाए बच्चों, 9 ये जो क्लास है आपको 9 तारीख को मिलनी है ना, हाँ, तो 9 तारीख को जब ये प्रीमियर आपका पूरा हो जाए तो आपको ऑफलाइन जाकर कमेंट करना है, वीडियो में ऑफलाइन जाकर आपको कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है? एक देखिए ध्यान से, एक और चीज दिखाता हूं। ये चालक है, यहां इसका अनुप्रस्थ काट कुछ और है, कुछ इस टाइप का चालक मान लीजिए आप। तो चलो इस हिस्से को हम पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं और इसको पॉइंट नंबर 2 मान लेते हैं। 2 पॉइंट है, एक ही चालक है, धारा का प्रवाह हो रहा है। देखो 2 चीज हैं, धारा और धारा घनत्व। आप इस चीज को ऐसे समझें, एक नली है मेरे पास, बच्चों थोड़ा फील करके देखना, यहां से सुकड़ी है और यहां से चौड़ी है, यहां आपने पाइप लगा दिया, तो देखो पानी की जो मात्रा है, मान लो 1 सेकंड में पहले बिंदु से 100 लीटर पानी जा रहा है, तो दूसरे बिंदु से भी तो 100 लीटर ही पानी जाएगा। मेरी बातों को जरा महसूस करना। एक नली है बच्चों, ये लो, और आगे सुकड़ा दो, कुछ भी कर दो जो तुम्हारी इच्छा है। हर एक, जैसे यहां से एक बार नली पूरी भर चुकी है, अब पर सेकंड जितना पानी यहां प्रवेश कर रहा होगा, इस सिरे से पर सेकंड उतना ही पानी तो निकल रहा होगा। एक बिंदु से अगर 1 सेकंड में 100 लीटर पानी जाएगा तो दूसरे से भी 100 लीटर पानी जाएगा, पर सुकड़ी है तो पानी का प्रेशर यहां तेज होगा और यहां पानी का प्रेशर क्या होगा, कम। पता है ना, नली में से अगर पानी दूर भेजना होता है तो मुंह से उड़ा लेते हैं, जितना एरिया कम कर देंगे उतना चीज प्रेशर से निकलेगी और तेज जाकर दूर जाकर के गिरेगी। होता क्या है बच्चों, धारा के फॉर्मेट में बात करूं तो धारा तो पहले वाले बिंदु पर और दूसरे वाले बिंदु पर बराबर होती है। भाई आवेश की जो मात्रा है ना, धारा है क्या चीज, पर सेकंड बहने वाला आवेश। तो जितना आवेश पहले बिंदु से गया होगा 1 सेकंड में, उतना ही आवेश दूसरे बिंदु से गया होगा 1 सेकंड में। मतलब पहले वाले बिंदु पर और दूसरे वाले बिंदु पर धारा का मान तो क्या होता है, समान। कहने का मतलब धारा तो अनुप्रस्थ काठ पर निर्भर नहीं करती है। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, पर पानी का प्रेशर तो अलग अलग होगा। धारा घनत्व ध्यान से देखना, जे ए के व्युत्क्रमानुपाती है, आई तो कांस्टेंट हो गया दोनों बिंदुओं के लिए, और जे ए के व्युत्क्रमानुपाती है, पर धारा घनत्व जो है जे व्युत्क्रमानुपाती है ए के। क्षेत्रफल कहां ज्यादा है, क्षेत्रफल कहां ज्यादा है साहब, ए पर, 2 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है ना, तो यहां धारा घनत्व कम होगा, और यहां अनुप्रस्थ काट कम है तो धारा घनत्व क्या होगा, ज्यादा। तो जे जो है J1 बड़ा होगा J2 से। ये दोनों पॉइंट अपने समझने वाले हैं, अच्छे समझना आप। अगर मैं एक अलग अलग अनुप्रस्थ काठ वाला तार लूं, एक तार लूं जिसके अलग अलग हिस्सों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, तो अनुप्रस्थ काठ अलग अलग होने से धारा का मान तो होगा अलग अलग। विद्युत धारा तो हर जगह कैसी होगी साहब, अलग अलग, क्योंकि धारा अनुप्रस्थ काठ पर निर्भर नहीं करती है। पर धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो होगा क्या कि ए का जो क्रम है उसका उल्टा क्रम किसका हो जाएगा, जे का। कहानी क्लियर आई? एक बार आप जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लाइक शेयर किया करें भाई। पहला ही चैप्टर है, बड़े जोश जुनून के साथ जुड़ना है ना। और वीडियो में ऑफलाइन जाकर आप मतलब समझते नहीं, ऑफलाइन का मतलब अभी प्रीमियर चल रहा है, अभी कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, ये कमेंट गायब हो जाते हैं। जब प्रीमियर खत्म हो जाए तो वीडियो को दोबारा चालू करना और उसके नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं हर एक बच्चे वही कमेंट देखता हूं भाई, प्रीमियर के कमेंट नहीं दिखाई देते। क्लियर है बच्चों? आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, 2 हेडिंग पढ़ लिया आज अपन ने, विद्युत धारा और धारा घनत्व। आगे की चर्चा अपन कल, अब मैं कल इन दोनों टर्मों का यूज लूंगा बचे हुए समय में। अभी आज चूंकि पहला दिन है तो अपन आज क्लास को इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से मन लगाकर लगातार जुड़ जाएं। लगातार सतत मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होगी भाई, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।